यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर एक न्यू एम्प्लॉय हैं, आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो इससे बेहतर वीडियो और कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई गैस नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो ग्राउंड रियलिटी में काम करता है। दरअसल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन पाने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट ऐसे टिप्स पे जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी प्रमोशन की गारंटी है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। गोल सेटिंग का मतलब है क्लियर एक्सपेक्टेशन अपने आप से कि आपको दरअसल में बनना क्या है। अगर आप एंट्री लेवल एम्प्लॉय हैं या किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे आप जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस होते हैं जिनके अलग अलग कार्य करने का तरीका होता है। तो आप किस काम में जाना चाहते हैं, किस डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हैं, किस रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी में जाना चाहते हैं, ये क्लियरली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ये डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप उसके नियम कायदे कानून को नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप गोल सेटिंग कीजिए कि किस डेजिग्नेशन, रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप जाना चाहते हैं एंड बाय व्हेन, किस दिन तक आप उस रोल तक पहुंचना चाहते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी गोल सेटिंग में स्मार्ट गोल टेक्निक को यूज करना चाहिए। इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपको इस पे जानकारी चाहिए मेरे वीडियोज में जाइए, चेक कीजिए, स्मार्ट गोल टेक्निक यूज कीजिए। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपके गोल सेटिंग में टाइम स्पेसिफिक नहीं है तो गोल हमेशा ही डिले होता रहेगा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने मैनेजर या अपने सुपरवाइजर से क्लियरली अपने एस्पिरेशन के बारे में बात करें। ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने सुपरवाइजर या अपने मैनेजर से बात नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या एस्पायर कर रहे हो या क्या बनने की कोशिश कर रहे हो या किस रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज या थर्ड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप सबसे पहले HR पॉलिसीज को जानिए। जी हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि कोई व्यक्ति कितने समय में किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे पहुंच सकता है, यानी कि आपकी ओवरऑल टेन्योरिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी होनी चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने बाद भी प्रमोशन मिल सकता है, कहीं पे 1 साल बाद, कहीं पे 2 साल बाद या कहीं पे 3 साल बाद भी। ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरा कि उसके लिए कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है। पहला, टेन्योरिटी कितनी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी एज लिमिट है क्या कोई, अगर एज की कैपिंग है तो वो कितनी होनी चाहिए। तीसरा, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे जाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ वन इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे जाने के लिए आपको किसी प्रकार के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एज है, आप सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो मे बी ये भी आपको अचीव करना पड़ेगा। तो इसलिए थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप HR पॉलिसीज को गहराइयों से समझें, सीखें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। नाउ अब एक्शन की बारी है। फोर्थ स्टेप, फर्स्ट 3 स्टेप्स में हमने प्लानिंग करी। सबसे पहले गोल सेटिंग करी, दूसरा अपने सुपरवाइजर से बात करी, मैनेजर से बात करी, और तीसरा HR पॉलिसीज को जान लिया। अब एक्ट करने की बारी है। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने स्किल सेट का एनहांसमेंट करना शुरू करें। आप जिस रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रहे हैं वहां से ऊपर की स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, और जिस रेजिग्नेशन में जाना चाहते हैं या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाना चाहते हैं उस स्किल सेट को गहराइयों से समझना पड़ेगा। आप उसके लिए अगर आपको एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत है वो कीजिए, इंटरनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की जरूरत है वो कीजिए। एंड इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो कुछ भी स्किल्स आप सीख रहे हैं उसे अपने करंट रोल में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। ध्यान रखिए, आप प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि जो आपका करंट रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे जो आपको इंप्लीमेंट करना है वो अगर आप आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो निश्चय ही आपके करंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आउटपुट बेटर हो जाएगा। आउटपुट बेटर होगा तो वो डिफरेंशिएटर होगा, आप लोगों से अलग दिखने लगेंगे और वो आपके प्रमोशन का रास्ता क्लियर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप 5, 5वां टिप आपको बता दूं, लेकिन ध्यान रखें मैंने सिर्फ 5 टिप की बात करी थी, एक बोनस टिप 6th टिप भी दूंगा, उससे भूलिएगा मत क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब बात करते हैं 5वें टिप की कि आखिर आपको क्या करना चाहिए प्रमोशन के लिए। देखिए, कल्टिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप कितना भी अच्छा काम करते हैं लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आप बिहेवियर के पैरामीटर पे अच्छे नहीं माने जाते हैं तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा।
तो जरूरी है कि आप अपने सुपरवाइजर, अपने मैनेजर और अपने लीडर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू करें। रिलेशनशिप बिल्डअप करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनके साथ चाय पीने पे जाएंगे, सिगरेट पिएंगे, उनके साथ पार्टी करेंगे तभी रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। रिलेशनशिप बिल्डअप करने के कई तरीके होते हैं और उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप जिन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं उस स्किल को इम्प्लीमेंट करके अपने सुपरवाइजर को दिखाना, अपने लीडर्स से उस विषय पे बात करना और उनसे लगातार सीखते रहना। साथ ही जब भी आपका मंथली, क्वार्टरली या ईयरली रिव्यूज होते हैं आपके परफॉर्मेंस के, उस परफॉर्मेंस रिव्यू में भी अपने स्किल सेट्स की बात करना, साथ में अपने एस्पिरेशन को भी क्लियरली और लगातार बताते रहना कि आप क्या एस्पायर कर रहे हैं और उसके लिए किन चीजों पे आप काम कर रहे हैं, हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, उसका रिव्यू जरूर रखें और रिव्यू में अपने लीडर्स का फीडबैक जरूर लें कि हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग। आपके मैनेजर्स आपके डेजिग्नेशन को बेहतर तरीके से जानते हैं और जिस रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आप जाना चाहते हैं उसको भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो वैसे कंडीशन में उनकी जो एडवाइस होगी उससे बेहतर एडवाइस और कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरनल प्रमोशंस की बारी आती है, केवल ईयरली अप्रेजल में नहीं होता, कई बार रिक्वायरमेंट के बेस पे भी होता है। जब रिक्वायरमेंट के बेस पे प्रमोशन होते हैं तो उसके लिए एक ओपन अनाउंसमेंट होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में से IJP भी बोलते हैं, यानी इंटरनल जॉब पोस्टिंग। अब IJP को बहुत सारे लोग मजाक में इंटरनल जान पहचान भी बोल देते हैं। हालांकि ध्यान रखिए, यहाँ कोई इंटरनल जान पहचान वाली बात नहीं होती है, लेकिन एक बात जरूर होती है कि कोई भी सुपरवाइजर उसी सबऑर्डिनेट के साथ काम करना चाहता है जिसके साथ उसकी रैपो अच्छी है और एटलीस्ट वो रिस्क में नहीं लेना चाहता किसी डेजिग्नेशन या रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी को। ध्यान रखिए, इंटरनल प्रमोशन का रीजन ही यही होता है कि व्यक्ति या लीडर्स ये चाहते हैं कि उनके पास एक रेडी मटेरियल आए, एक ऐसा व्यक्ति आए जिस पर रिस्क नहीं खेलना पड़े, वो आए और फटाफट काम को शुरू कर दे और अच्छे तरीके से निभाए। इसलिए आपके रिलेशनशिप और आपका लगातार फीडबैक और कोचिंग करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 5वें स्टेप में। अब बात करते हैं बोनस स्टेप की, जो ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं पहले ही कि बोनस दूंगा इसमें। ये बोनस एक ऐसा टिप है ना जिसके बिना प्रमोशन बहुत मुश्किल है। ध्यान रखिए, जब भी हम प्रमोशन की बात करते हैं तो कई बार ये बात सामने में आती है कि एक व्यक्ति ज्यादा एलिजिबल था फिर भी दूसरा व्यक्ति प्रमोशन पा गया। ये सिर्फ सोचने की बात है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर आप सुपरवाइजर होते, अगर आप लीडर होते तो आप किसको चुनते? एक ऐसे व्यक्ति को जो कम स्किल सेट वाला है या ऐसे व्यक्ति को जिसकी स्किल सेट परफेक्ट है और परफेक्टली काम करना जानता है? ऑफ कोर्स आप उसी को चुनेंगे जो परफेक्टली काम करना जानता है। जी हाँ, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन गेट, यानी कि प्रमोशन होने के बाद लोग ये बोले वेल डिजर्व प्रमोशन। आपने लिंक्डइन पे देखा होगा, बहुत जगह आपने लिखते हुए लोगों को देखा होगा, बोलते हुए सुना होगा दैट प्रमोशन इज बेसिकली वेल डिजर्व प्रमोशन। इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति ऑलरेडी उस डेजिग्नेशन या प्रमोशन को डिजर्व करता है। दरअसल में कई बार आपको एक्टिंग सुपरवाइजर या एक्टिंग लीडर भी बनना पड़ता है, यानी कि इस रोल या डेजिग्नेशन पे आप जाना चाहते हैं उस पे पहुंचने से पहले ही उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना शुरू कर देना। जैसे कि आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो बिना मैनेजर का रोल लिए हुए डॉक्यूमेंटेड आपको प्रमोशन नहीं मिली है। इफ यू स्टार्ट वर्किंग लाइक अ मैनेजर देन ऑफ कोर्स आपके लीडर्स को ये भरोसा हो जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी वो स्किल्स आ चुकी हैं कि वो एक मैनेजर की तरह काम कर सकता है। मुझे पता है ये टिप्स थोड़े डिफिकल्ट है लगातार प्रोसेस फॉलो करने के हिसाब से, लेकिन यकीन मानिए यही टिप हर प्रमोशन में काम आता है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडस्ट्री, हर डिपार्टमेंट में प्रमोशंस ऐसे ही होते हैं। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।